नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे वैवाहिक सुख के लिए जिम्मेदार सप्तम भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश अगर कुंडली के पंचम भाव में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, सप्तमेश अगर कुंडली के पांचवें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कुंडली में सप्तमें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है और कुंडली के पंचम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, सप्तम भाव से हम अपने वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सुख, वैवाहिक जीवन में मिलने वाले दुख, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, सेक्सुअल प्लेजर के बारे में, सेक्सुअल एंजॉयमेंट के बारे में, किसी प्रकार के लीगल बॉन्डिंग्स, लीगल एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में, बिजनेस पार्टनरशिप, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। चौथे भाव से चौथा होने के कारण सुख, चूंकि चौथा भाव जो होता है सुख भाव होता है, चौथे भाव से चौथा होने के कारण सुख क्षेत्र में मिलने वाले वैभव के लिए, कंफर्मेशन के लिए भी हम सप्तम भाव को चेक करते हैं। और कुंडली के पांचवें भाव से हम संतान का विचार करते हैं। प्रेम, लव, रोमांस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, स्पेकुलेशन, एंटीसिपेशन, आपका कह लीजिए कि एंशिएंट टेक्स्ट रीडिंग, और आपके जो इंटरटेनमेंट से संबंधित चीजें जो होती है, यहाँ पे पंचम भाव से हम क्रिएटिविटी का विचार करते हैं। मतलब पंचम भाव से क्रिएटिविटी मतलब जातक के पास कितना रचनात्मक क्षमता है, उसकी ब्रेन में कितनी क्रिएटिव टैलेंट है, उसके पास कितना क्रिएटिव टैलेंट है, कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, कोई कला, किसी प्रकार की स्पेशल स्किल, स्पोर्ट्स, शेयर सट्टा, लॉटरी, स्पेकुलेशन से संबंधित, एंटीसिपेशन से संबंधित जो चीजें होती हैं उनका विचार हम कुंडली के पांचवें भाव से करते हैं। कुंडली के पांचवें भाव से लव, रोमांस, लव लाइफ का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, एजुकेशन का विचार करते हैं। तो ये सारी चीजें आगे कुंडली के पंचम भाव से, पंचम भाव से हम स्पोर्ट्स सेगमेंट का भी विचार करते हैं। पंचम भाव से हम इंटरटेनमेंट संबंधी चीजों का विचार करते हैं, सिनेमास, मूवीज, हॉबीज, मतलब जातक को किस क्षेत्र में खुशी मिलती है, किस चीज में उसको आनंद प्राप्त होता है, हैप्पीनेस मिलती है, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के पांचवें भाव से करते हैं। तो जब कभी भी कुंडली में सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अगर कुंडली के पांचवें भाव में जाके स्थित होता है तो सबसे पहले जो प्रथम दृष्टिया वो देख के ये समझ में आता है कि यहाँ पे एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लव मैरिज का योग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्तमें भाव से हम मैरिटल लाइफ के बारे में, मैरिटल ब्लेसिंग के बारे में, मैरिटल हैप्पीनेस के बारे में, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। और पांचवें भाव से हम लव, रोमांस का विचार करते हैं। तो जब कभी कुंडली में सप्तमा भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश, जो कि वैवाहिक जीवन का कारक है, वैवाहिक जीवन को बताता है, वह पंचम भाव लव और रोमांस के स्थान में बैठ जाए तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में प्रेम विवाह होने के उसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। मित्रों, अगर कुंडली में सप्तमेश अगर कुंडली के पांचवें भाव में विराजमान है तो ये दर्शाता है कि आप किसी इस प्रकार के बिजनेस को कर सकते हैं, किसी इस प्रकार के प्रोफेशन, किसी इस प्रकार के जॉब में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जहां पे स्पेकुलेशन संबंधी चीजें जैसे शेयर सट्टा, लॉटरी, एंटीसिपेशन, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट संबंधी चीजें जहां पे आपका क्रिएटिविटी आपके इस्तेमाल हो, आपका क्रिएटिव टैलेंट आपका इस्तेमाल हो, जैसे कि इंटरटेनमेंट संबंधी क्षेत्र हो गए आपके सिनेमास, मूवीज, सिंगिंग, किसी न किसी प्रकार का विशेष स्पेशल आर्टिस्टिक टैलेंट के बल पे आप अपने जीवन में बिजनेस, ऐसे जॉब, ऐसे बिजनेस, ऐसे प्रोफेशन कर सकते हैं जिनमें ये सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे वो मैंने भी बताया आपको, स्पेकुलेशन, एंटीसिपेशन, इंटरटेनमेंट, क्रिएटिव टैलेंट, इसके बल पे आप जीवन में
क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेगा तो वहां से उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि जातक के एकादश स्थान लाभ स्थान पे आएगी। तो ये दर्शाता है कि आप किसी इस प्रकार के प्रोफेशन, किसी इस प्रकार के वर्क में इन्वॉल्व हो जहां पर कि स्पेकुलेशन, एंटीसिपेशन जैसे शेयर सट्टा, लॉटरी, सिनेमा, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट से संबंधित क्षेत्र से आप संबंधित कार्य कर सकते हैं। और अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट वहां पे अच्छी है तो आप उन चीजों के माध्यम से अपने जीवन में अपनी अर्निंग भी अच्छी कर सकते हैं, अपने लाभ भी आप कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में जो कि क्रिएटिविटी का स्थान है वहां पे बैठेगा और वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के एकादश स्थान को दिखाएगा। तो ये दर्शाता है कि आपके जॉब, आपके प्रोफेशन में किसी प्रकार का क्रिएटिव टैलेंट, किसी आर्टिस्टिक टैलेंट, किसी स्पेशल स्किल की इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे स्पेकुलेशन संबंधित, एंटीसिपेशन संबंधित, और उसके बलबूते आपकी अर्निंग अच्छी हो। आगे बात करते हैं मित्रों, अगर कुंडली में सप्तमेश अगर कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो जो कि सातवें भाव से 11वां है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में स्थित हो जो कि सातवें से 11वां स्थान है, तो ये दर्शाता है कि आप जिससे शादी करेंगे वो स्पाउस अर्निंग स्पाउस हो सकता है, किसी प्रकार के वर्क, किसी जॉब, किसी प्रोफेशन में वो कर रहा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब जो पंचम भाव होता है वो सातवें भाव से 11वां होता है, और 11वां भाव किस चीज का है? लाभ का है, गेन्स का है। तो सप्तमेश अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठेगा जो कि अपने स्थान से 11वां है, तो दर्शाता है का स्पाउस अर्निंग हो सकता है, वर्किंग हो सकता है, किसी जॉब, किसी प्रोफेशन में करने वाला हो सकता है। और वहां से सप्तमेश जब बैठ करके सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के एकादश स्थान पर दृष्टि डालेगा जो कि सतवें से पंचम भाव है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जब सप्तमेश पंचम भाव में बैठेंगे जो कि सतवें से 11वां भाव है, तो ये दर्शाता है कि स्पाउस अर्निंग होगा, किसी प्रकार के वर्क, किसी जॉब, किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा। और सप्तमेश पंचम भाव में बैठ के जो कि सतवें से 11वां है, वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के एकादश स्थान को देखेंगे जो कि सातवें से पांचवां है, जो कि सातवें से पांचवां है। तो ये दर्शाता है कि अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट स्थिति वहां पे अगर अच्छी हुई, मान लीजिए सप्तमेश वहां पे अपने उच्च राशि का हुआ पंचम भाव में, या स्व राशि का हुआ, या अपने मित्र राशि का हुआ, या अपनी सम राशि का हो गया तो भी चलेगा। तो उस दशा में जातक का जो स्पाउस होगा वो काफी इंटेलिजेंट होगा, काफी बुद्धिमान होगा, उसके पास कुछ ना कुछ स्पेशल स्किल होगी, क्रिएटिविटी, उसका ब्रेन क्रिएटिव होगा, कंस्ट्रक्टिव ब्रेन होगा, उसके पास रचनात्मक क्षमता काफी अच्छी होगी, और उसके पास कोई विशेष स्पेशल आर्टिस्टिक टैलेंट या कुछ स्पेशल स्किल जरूर होगा जिसके बलबूते जातक का जो स्पाउस होगा वो अपने जीवन में अर्निंग करेगा और किसी न किसी प्रकार के वर्क, जॉब, प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में बैठेगा जो कि सातवें से 11वां है, और सप्तमेश जब 11वें भाव में जाएगा जो कि दर्शाता है कि लाभ स्थान है, तो इसका मतलब आपका स्पाउस किसी प्रकार की अर्निंग, वर्किंग, किसी क्षेत्र में इन्वॉल्व होगा, और वहां से उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि जातक के एकादश स्थान पे आएगी जो कि सप्तम भाव से पांचवा है, जो कि दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो बुद्धिमान होगा, अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट अच्छी हुई, इंटेलिजेंट होगा, रचनात्मक क्षमता से लैस होगा, किसी न किसी प्रकार की स्पेशल स्किल, आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास होगा। और जिसकी वजह से, क्योंकि वहां पे सप्तमेश कुंडली के पांचवें भाव में बैठ करके सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के एकादश स्थान को देखेगा, तो ये दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वह खुद ब खुद एक इंडिपेंडेंट कोई वर्किंग क्षेत्र में काम कर रहा हो सकता है, और जिसके बलबूते, जिसके गेंस जातक का, पहली बात यहां से ये क्लियर हो गई कि जातक का स्पाउस अर्निंग हो सकता है, अर्निंग स्पाउस हो सकता है, वर्किंग करने वाला हो सकता है, और उसकी गेंस की वजह से जातक को भी अपने जीवन में लाभ प्राप्त हो, गेंस हो। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुंडली में जब सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में बैठेगा तो जब सातवें से 11वां हो गया और वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि जातक के एकादश स्थान को देखेगा, तो यहां से दो बातें क्षणिक आ गई। वो ये है कि जातक का स्पाउस इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, किसी न किसी प्रकार की रचनात्मक क्वालिटी, किसी क्रिएटिव टैलेंट उसके पास होगा, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट होगा जिसके बलबूते उसको गेन्स प्राप्त होंगे अपने अर्निंग के जरिए, और जो जातक का स्पाउस होगा उसके गेन्स के कारण आपको अपनी लाइफ में गेन्स प्राप्त होंगे, क्योंकि सप्तमेश पांचवें भाव में बैठ करके सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के एकादश स्थान को देखेगा। अब आगे चलते हैं, अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में बैठेगा तो ये दर्शाता है
कि जातक का जो स्पाउस होगा, पहली बात पंचम भाव लव और रोमांस का होता है। सप्तमेश जब पंचम भाव में आएगा तो ये लव रोमांस को दर्शाता है। सप्तमेश जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेगा, जब वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के एकादश स्थान को देखेगा, और एकादश स्थानों से हम मित्र का भी विचार करते हैं, फ्रेंड सर्किल का भी विचार करते हैं, और पंचम भाव होता है प्रेम का, लव का, रोमांस का। तो जब कभी कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में बैठेगा और वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के एकादश स्थान को देखेगा, और एकादश स्थान से मित्र का भी विचार करते हैं, फ्रेंड सर्किल का विचार करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी यहां पे जनरेट होती है कि जातक के अपने फ्रेंड सर्किल में किसी के साथ लव ट्रायंगल, लव अफेयर्स होगा, लव मैटर्स होगा, जो कि बाद में आगे चल करके मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुंडली में सप्तमेश जब कुंडली के पंचम भाव में बैठता है तो जो कि प्रेम का स्थान है, लव का, रोमांस का स्थान है, और वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के एकादश स्थान को देखेगा कि जो जातक के जो फ्रेंड सर्किल है, जातक के जो दोस्त यार है, जातक की जो सोशल सर्किल है, तो ये दर्शाता है कि जातक की लव मैरिज उसके किसी फ्रेंड सर्किल में, उसके किसी नेटवर्क सर्किल में, उसके किसी सोशल सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में कोई लव मैरिज या फिर लव अफेयर्स, कुछ लव मैटर होगा जो कि आगे चल करके मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूं, सारे रिजल्ट आपको बता रहा हूं, वो तब अप्लाई होगा जब कुंडली में सप्तमेश की प्लेसमेंट पंचम भाव में अच्छी हो। सप्तमेश अपनी उच्च राशि में हो, या अपनी स्वराशि में हो, या फिर मित्र राशि में हो, या फिर शम राशि में हो कुंडली के पांचवें भाव में, तो ये सारे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर मैंने बताया आपको, जैसे आपके फ्रेंड सर्किल में अपने फ्रेंड से लव अफेयर्स होगा, वो आगे चल के मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। और यहाँ पे ये दर्शाता है कि अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में हो तो आपकी अपने माँ का जो मैका पक्ष होता है, जो आपका मतलब नानी का परिवार होता है, आपका अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो तो ये दर्शाता है कि आपके माँ का जो मैका पक्ष है, मतलब आपका जो नानी का घर है, उसके किसी दूर के रिलेशन में या वो नानी के घर के आसपास किसी भी परिवार में आपकी मैरिज हो सकती है। क्योंकि जो पश्चिमा भाव है वो माँ का कुटुंब स्थान है। ध्यान दीजिए, कुंडली में जो पश्चिमा भाव है माँ का कुटुंब स्थान है। तो अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो ये दर्शाता है कि जातक कि अपने माँ के घर के पक्ष अर्थात अपने नानी के घर के आसपास, नानी के घर के आसपास या नानी के घर के किसी दूर के रिलेशन में उसकी शादी ब्याह हो सकती है। आगे चलते हैं। अगर कुंडली में, जैसे मैंने बताया आपको, कुंडली में अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में स्थित होते हैं और सप्तमेश की प्लेसमेंट वहां पे बढ़िया होती है, तो ये दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो काफी इंटेलिजेंट होगा। ऐसा इसलिए कोई सप्तमेश जब पंचम भाव में बैठेगा तो उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि जातक के एकादश स्थान पे आएगी, और जो जातक का एकादश स्थान होगा वह सातवें स्थान से पांचवा भाव होगा। सातवें स्थान से पांचवा भाव मतलब कि खुद उसका जो जातक का स्पाउस होगा उसके ब्रेन का स्थान, उसके बुद्धि का स्थान, उसके संतान का स्थान, उसके एजुकेशन का स्थान। और लग्नेश, अगर हम बात जब सप्तमेश को ऊपर फोकस होकर करेंगे तो ये आपके लिए टेम्पोरली आपके स्पाउस के लग्न को शो करेगा। तो उस दशा में अगर सप्तमेश पंचम भाव में स्थित होकर सातवीं पूर्ण दृष्टि जातक के एकादश स्थान पर डालेंगे जो कि सप्तमेश से पंचम स्थान है, तो यहाँ पर कई बातें छन के आएंगी कि जातक का स्पाउस अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट वहां पे पंचम भाव में अच्छी रही तो जातक का स्पाउस काफी विद्वान होगा, इंटेलिजेंट होगा, रचनात्मक, किसी न किसी विशेष आर्टिस्टिक स्किल, किसी न किसी विशेष स्पेशल स्किल से लैस होगा। साथ ही साथ ऐसा स्पाउस संततिवान होगा। जातक को संतान का सुख अच्छा प्राप्त होगा अपने स्पाउस से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में बैठेगा उसकी प्लेसमेंट अच्छी है और वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के एकादश स्थान को देखेगा जो कि सप्तमें भाव से पांचवा है, तो ये दर्शाता है कि बुद्धिमान और वाइस के साथ साथ कि वो संततिवान भी होगा। क्योंकि सप्तमेश जब हम स्पाउस पे कंसंट्रेट होकर बात करेंगे तो उस विशेष केस में सप्तमेश उस पॉइंट के लिए लग्न साबित होगा। और जब कभी वो अपने से पांचवें भाव को देखेगा तो संतान के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ब्रेन के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में काफी अच्छा रिजल्ट देगा। जिसके बलबूते मैं आपसे कह रहा हूं कि जातक का जो स्पाउस होगा वो इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, संततिवान होगा। जातक को अपने स्पाउस से संतान का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो हमारी बुद्धि को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में स्थित होता है तो
ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये जनरेट होती है कि जातक का जो मस्तिष्क है, जातक की जो सोच है, जातक की जो विचारने की जो नजरिया है, जो उसकी शैली है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल चीजें, क्योंकि 7वें भाव से हम कुंडली में सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एक्टिविटीज का भी विचार करते हैं। तो अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में बैठता है तो ये दर्शाता है कि जातक का जो जातक होगा, उसकी जो मेंटलिटी, उसकी जो सोच, उसकी जो बुद्धि है, उसमें सेक्सुअल चीजें काफी रनिंग हो सकती हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि पंचम भाव बुद्धि का स्थान है और सप्तम भाव से हम सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का भी बात करते हैं। मित्रों, सप्तमेश अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठता है तो ये दर्शाता है कि आप अपने बिजनेस के क्षेत्र में जो साझेदारियां, जो पार्टनरशिप आप करते हैं, वो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगी। क्यों? क्योंकि सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में बैठा है और सप्तम भाव से पंचम भाव जो होता है वो 7वें भाव से 11वां है। तो ये दर्शाता है कि जिस प्रकार अगर पंचम भाव से जो चीजें विचार की जाती है उनसे संबंधित आप बिजनेस करेंगे, जैसे कि स्पेकुलेशन, एंटीसिपेशन, शेयर सट्टा, लॉटरी, कोई एजुकेशन संबंधित काम, जैसे अपनी कोई कोचिंग चलाना, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित काम। क्योंकि अगर कुंडली में ध्यान दीजिएगा, कुंडली में सप्तमेश जो कि बिजनेस, हमारे व्यवसाय को शो करता है, वो अगर कुंडली के पंचम भाव में जाता है तो ये दर्शाता है कि आप शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंचम भाव से हम एजुकेशन का भी विचार करते हैं। तो अगर सप्तमेश पंचम भाव में गया तो आप एजुकेशन क्षेत्र से संबंधित, जैसे कोचिंग, किसी स्कूल में शिक्षक, किसी स्कूल में टीचर, इन प्रोफेशंस में भी वर्किंग कर सकते हैं। और सप्तमेश का पंचम भाव में जाना, क्योंकि 7वें भाव से 11वां स्थान है, ये दर्शाता है और वहां से वो साफी पूर्णदृष्टि से जातक के एकादश स्थान को देखेगा। तो ये दर्शाता है कि जातक अपने क्रिएटिव स्किल के बल पर, किसी आर्टिस्टिक टैलेंट स्किल के बल पर, किसी स्पेशल स्किल के बल पर, किसी विशेष गुण के आधार पर वो जॉब, प्रोफेशन, किसी बिजनेस को करेगा, जिसके चलते उसे काफी अपने गेन्स होंगे लाइफ में। क्योंकि पंचम भाव 7वें से 11, वो 7वें से 11वां भाव है और वहां बैठकर वो साफी पूर्णि से जातक के एकादश स्थान को देखेगा। तो जिससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि आपकी कोई स्पेशल स्किल या आपकी एजुकेशन या आपका किसी प्रकार की शिक्षा से संबंधित चित्र आपको जीवन में गेन्स दिलाएंगे, लाभ दिलाएंगे, फायदा दिलाएंगे। तो मित्रों, ये है कुंडली में सप्तमेश का अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो क्या फल प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। अगर कुंडली में सप्तमेश की पोजीशन पंचम भाव में अच्छी है, फेवरेबल है, सप्तमेश स्वराशि का है, उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, सम राशि का है, तो जो मैंने सारे आपको इफेक्ट बताया वो प्राप्त होंगे। लेकिन अगर ये इसका रिवर्स है, सप्तमेश पंचम भाव में नीच राशि का है या किसी प्रकार कह लीजिए बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, तो मैंने जो आपको सारी चीजें बताई हैं उसकी इफेक्ट में काफी कमी आ जाएगी, और रिवर्स भी हो सकता है। जैसे अगर सप्तमेश वहां पे अपनी नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो और बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में हो, तो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसकी चीजों में रिवर्स भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली में अगर 7वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में हो तो दर्शाता है आपका स्पाउस किसी इंटरटेनमेंट संबंधी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी आर्टिस्टिक टैलेंट से संबंधित क्षेत्र से, किसी के प्रकार की कला, किसी प्रकार का स्पेशल स्किल, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये सारी चीजें आपके स्पाउस के अंदर हो सकती हैं। और मैंने जैसा बताया आपको कि सप्तमेश की प्लेसमेंट अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी है तो उस दशा में ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा और संतान का सुख उसे अपने स्पाउस से काफी अच्छा प्राप्त होगा। और चूंकि पंचम भाव जो होता है वो तीसरे से तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव जो होता है कुंडली को तीसरे भाव का भावाद्भाव सिद्धांत के हिसाब से तीसरे से तीसरा है, तो ये दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा इंटेलिजेंट तो होगा ही, बुद्धिमान तो होगा ही, साथ ही साथ वो बोल्ड और ब्रेव भी होगा। ये बोल्ड और ब्रेव भी होगा और उसके पास उसकी रचनात्मक क्षमता, उसकी कंस्ट्रक्टिव पावर, क्रिएटिव स्किल बहुत ज्यादा होगी, बहुत अच्छी रचनात्मक क्षमता से लैस होगा जातक का स्पाउस। क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, क्रिएटिविटी दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से मिट्टी को भी सोना बना दे। क्रिएटिव टैलेंट होता है, क्रिएटिव टैलेंट, हाईली क्रिएटिव व्यक्ति कौन होता है? हाईली क्रिएटिव व्यक्ति वो होता है कि जो एकदम बेकार और कबाड़ सी चीजों का इस्तेमाल करके उनके द्वारा एक अच्छी यूटिलाइजेशन करे, एक अच्छा गेंस प्राप्त करे, मिट्टी को सोना बना दे। तो व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव उतना ज्यादा अच्छा कहा जाता है, उतना ज्यादा क्रिएटिव कहा जाता है जो व्यक्ति अपनी स्किल के द्वारा, किसी कला के द्वारा, किसी स्पेशल स्किल के द्वारा मिट्टी को भी सोना बना दे। जो चीजें बेकार हैं उनका भी इस्तेमाल करके उनसे गेन्स प्राप्त कर ले, ये होता है हाईली क्रिएटिव व्यक्ति। और चूंकि पंचम भाव से हम स्पेकुलेशन का भी विचार करते हैं
इंटरटेनमेंट का भी विचार करते हैं, एंटिसिपेशन पूर्वानुमान का भी विचार करते हैं। तो अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में स्थित होता है तो ये शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि चीजों से संबंधित भी प्रोफेशन, जॉब को दर्शाता है कि जातक इनसे संबंधित चीजों में भी कार्य कर रहा हो सकता है। और पंचम भाव से हम स्पोर्ट्स का भी विचार करते हैं, इंटरटेनमेंट से संबंधित चीजों का भी विचार करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जातक किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, किसी एथलेटिज्म, किसी स्पोर्ट्स प्लेयर हो सकता है, किसी स्पोर्ट्स में वो खेलने वाला हो सकता है, जिसके बलबूते अपनी स्पोर्ट्स क्वालिटी के बल पर पे वो अपने जीवन में अर्निंग करे, गेन्स प्राप्त करे। और किसी, जैसे मैंने बताया, कुछ वो इंटरटेनमेंट संबंधी चीजों से भी वो हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी। अगर कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में बैठे तो कैसे फल प्राप्त होते हैं। जातक के अपने किसी मित्र से लव अफेयर्स हो सकते हैं जो कि मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर जातक के अपने नानी के घर के किसी दूर के रिलेशन में या उस घर के, नानी के घर के आसपास किसी से जातक का विवाह हो सकता है। और जातक का स्पाउस खुद भी अर्निंग होगा और उसकी अर्निंग के चलते आपको भी अपने जीवन में गेन्स प्राप्त होगा। मतलब आपका जो उस केस में ये जो प्लेसमेंट है ये दर्शाता है, ये बिजनेस के लिए बड़ी प्यारी प्लेसमेंट है, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। और लव अफेयर्स के लिए बड़ी प्यारी प्लेसमेंट है, लव अफेयर्स में सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है, लव मैरिज में सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है अगर सप्तमेश की पोजीशन पंचम भाव में अच्छी है। और साथ ही साथ ये दर्शाता है कि जातक का स्पाउस अर्नर हो सकता है, कमाई करने वाला होगा, वर्किंग हो सकता है, और उसके गेन्स की वजह से आपको अपने जीवन में भी गेन्स प्राप्त होंगे। और पंचम भाव जो कि 7वें से 11वां है, दर्शाता है कि आपको अपने जीवन में इस विवाह से लाभ प्राप्त होगा, इस विवाह से, इस मैरिज से गेन्स होंगे। क्यों? क्योंकि पंचम भाव 7वें से 11वां है और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी जातक के एकादश स्थान पर। तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में यह मैरिज उसके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होगी, लाभकारी सिद्ध होगी। और मित्रों, अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में बैठता है तो ये जातक को ये कहता है कि उसका जो बिजनेस है उसमें उसको सफलता प्राप्त होगी, बिजनेस को सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में बैठे तो कैसा फल प्राप्त होता है। एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने सारे इफेक्ट बताए, उसमें अगर सप्तमेश इसका उलट, वहां पे सप्तमेश गड़बड़ स्थिति में बैठा है पंचम भाव में, किसी नीच राशि में, किसी शत्रु राशि में, तो चूंकि सप्तम भाव मारक स्थान है और सप्तमेश मार्केश है, तो वहां पे अगर वो पंचम भाव में बैठता है और नीच राशि में, शत्रु राशि में और किसी बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो ये संतान पक्ष के लिए अच्छी चीज नहीं है, और मैरिटल लाइफ में मिलने वाली हैप्पीनेस के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। जो चीजें मैंने बताई हैं उनका रिजल्ट रिवर्स हो सकता है अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट वहां पंचम भाव में अगर गड़बड़ हो। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठे तो कैसा फल प्राप्त होता है। आपको अगर हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।